बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। और अगेन इस प्लान को समझने से पहले हम एक स्टोरी से स्टार्ट लेंगे। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लास्ट स्टोरी से, जिसमें हमने देखा था कि हुआ कुछ यूं कि ये हमारा भाई साहब हार्डवेयर स्टोर था और इसमें फायर लग गई। ठीक है, इंसिडेंट ये हुआ कि इसके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में फायर लग गई। ठीक है, सो बिजनेस कंटिन्यूटी क्या था? हमने कहा कि जब तक जो है ये फायर कंट्रोल नहीं होती या फायर से जो एरिया डैमेज हुआ है वो जब तक रिकवर नहीं होता, तब तक जो है हमारा हार्डवेयर स्टोर जो है जितनी भी चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जितनी चीज़ें इन्वेंट्री को सप्लाई कर रहा था, ये अब सप्लाई कट ऑफ हो गई है यहाँ से। तो ये जो हार्डवेयर स्टोर है ये टोटली डिपेंडेंट है इन्वेंट्री के पास कितना स्टॉक सेव है इसके ऊपर। सो दिस इज द बिजनेस कंटिन्यूटी। अच्छा जी, अब यहाँ पर फाइल लग गई थी और इसका 20% जो एरिया था वो जल गया था, वो जो है डैमेज हो गया था। सो ये जो डैमेज्ड एरिया है इसको रिकवर करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है ना कि इसमें हमने रिकवरी करनी होती है। ठीक है ना। अब रिकवरी को क्योंकि टाइम लगता है, सो दैट्स व्हाई वी नीड अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इन द सेंटर। ठीक है, जैसे ही इंसिडेंट अकर हुआ हम फौरन से अगर रिकवरी करना शुरू कर देंगे और बिजनेस पे तवज्जो नहीं देंगे, तो मे भी हमारा जो बिजनेस है उसको उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे। उस हमारे जो कस्टमर्स हैं वो जो है मीन्स के वो समझेंगे इनका ये जो है इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, ये शायद वापस बिजनेस में नहीं आ सकती। सो कस्टमर का जो एतमाद होता है, जो उसका ट्रस्ट है, उसको बिल्ड रखने के लिए हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है उस पर फोकस करते हैं पहले। एंड जब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हमारा एक ट्रैक पे आ जाता है, मीन्स एवरीथिंग इज गुड, हम देख लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एटलीस्ट वो जो है ना सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस जनरेट कर रहा है, तो देन हम जो है डिजास्टर रिकवरी टीम जो है उसको हमारी स्टोर की मैनेजमेंट उसको इंस्ट्रक्शंस देगी कि भाईजान आप अब अपना काम शुरू कर दें और रिकवरी प्रोसेस को इनिशिएट करें। ये तो थी एक सिंपल सी स्टोरी, लेकिन हम एक और स्टोरी देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी को स्टडी कर रहे हैं। सो देयर इज अनदर स्टोरी। Suppose there is a company or an organization that is called XYZ Trades या XYZ Traders। ठीक है, अब ये कंपनी जो थी इसका सारे का सारा बिजनेस ऑनलाइन था। ये अपनी सारी की सारी सेल्स ऑनलाइन करती थी, इनकी वेबसाइट थी ऑनलाइन, जस्ट लाइक अमेजोन और ईबे, क्योंकि उनका सारा का सारा बिजनेस डिपेंडेंट है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब होता कुछ यूं है, डिजास्टर या डिसरप्शन क्या आती है इनके बिजनेस में कि इनकी वेबसाइट हैक हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द इंसिडेंट दैट द वेबसाइट गॉट हैक्ड। ठीक है ना। इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स, चले आप मुझे बताएं कि जो इनकी टीम है वो कैसे इंसिडेंट रिस्पॉन्ड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी कोशिश करेगी कि इस साइबर थ्रेट जो आया है इनको उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। मे बी दे ट्राई टू पुल अप सम सिक्योरिटी मेजर्स, और वो हैकर की जो एक्सेस है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपडेट कर देंगे कि द वेबसाइट गॉट हैक्ड, और कोई भी जो यूज़र है वो अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रोवाइड ना करे। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स में आएंगी। उसके बाद अब ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस जो है वो तो वेबसाइट पे डिपेंडेंट था। सो बिजनेस कंटिन्यूटी क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस तो कंटिन्यू करना ही करना है फॉर द टाइम बीइंग। मे बी अगर 2 आवर्स जो है 2 आवर्स तक वेबसाइट ऑफलाइन रहती है, सो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगी कि जब तक हमारी वेबसाइट अप नहीं होती, लाइव नहीं होती, तो कस्टमर्स किस तरह से हमारे साथ डील या परचेजिंग सेल परचेज कर सकते हैं। दे कैन डू दिस थ्रू देयर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम। ठीक है, और व्हाट्सएप। सो सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो उनके साथ बिजनेस जारी रख सकते हैं जब तक कि उनकी वेबसाइट अप एंड लाइव नहीं हो जाती। ठीक है, सो दिस इज द बिजनेस कंटिन्यूटी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स आप देख चुके हैं, और डिजास्टर रिकवरी की तरफ अब आते हैं। जब तक ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान चल रहा होगा, जैसा कि हमने इस वक्त सपोज कर लेते हैं कि 2 घंटे तक उनकी वेबसाइट ऑफलाइन रहेगी। ठीक है, 2 घंटे लग जाएंगे वेबसाइट की रिकवरी में। सो 2 घंटे तक वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के ऊपर रहेगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है XYZ ट्रेडर्स, 2 घंटे तक वो अपनी जितनी भी सेल्स परचेज या कस्टमर्स के साथ डीलिंग करेंगे वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस 2 आवर्स, इन 2 घंटे के दौरान क्या होगा कि वो जो DR की टीम है, डिजास्टर रिकवरी टीम है, वो क्या कर रही होगी, वो इस वेबसाइट को वापस
अप एंड लाइव करने की कोशिश करेगी। ये जो हैक्ड वेबसाइट है वो इसको डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रही होगी, वो बैकअप से फाइल्स वापस लाने की कोशिश कर रही होगी, कस्टमर का जितना डाटा लीक हुआ है या लॉस हुआ है उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही होगी। सो 2 घंटे बाद ये वेबसाइट अगेन अपनी एक्चुअल कंडीशन में वापस आ जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली द डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने अपने जो एसेट्स थे, जो अपनी चीज़ें थी उसको रिकवर कर लिया और ये चीज़ कहलाएगी डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, सो अगेन इस स्टोरी के अंदर हमने फिर से इंसिडेंट रिस्पॉन्स को भी देख लिया, हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोसेस को भी देख लिया एंड हमने डिजास्टर रिकवरी को भी हैंडल कर लिया। ठीक है, सो डिजास्टर रिकवरी के अंदर 2 चीजें और बड़ी अहम कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। हम उनको भी देखेंगे और ये जो 2 चीजें हैं ये CISSP की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहम है। तो चलें हम देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ओके जी, तो मैंने ये इमेज आप लोगों के लिए एक डाउनलोड की है। सो बेसिकली सपोज करें कि दिस इज द पॉइंट वेयर द डिजास्टर हैपन या डिजास्टर अकर्ड। इस पॉइंट पे आके डिजास्टर हुआ। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना डाटा मीन्स कितने स्टेप पीछे जा सकती है। ठीक है, अगर आप विंडोज यूज करते हैं ना तो उसके अंदर एक होता है रिकवरी पॉइंट होता है शायद, मैं भूल गया हूँ उसका नाम क्या होता है, रिकवरी इस टाइप का कोई होता है विंडोज, हाँ रीस्टोर पॉइंट होता है, सॉरी रीस्टोर पॉइंट। ठीक है, विंडोज 7 के अंदर भी होता था लेकिन अब विंडोज 8 में आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है होता या नहीं होता क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, तो 7 के अंदर रीस्टोर पॉइंट होता था। रीस्टोर पॉइंट जो है अगर आपके विंडोज को कोई मसला हो गया था, आपके विंडोज स्टार्ट नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो आप किसी डेट के ऊपर वापस जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आया जी 3 जनवरी पे, 3 जनवरी को आपके सिस्टम हैंग हो गया, कोई मसला आ गया, कोई वायरस आ गया, आपकी फाइल्स खराब हो गई। सो ये जो रीस्टोर पॉइंट था विंडोज के अंदर, ये आपको फैसिलिटी देता था कि यू कैन जंप टू एनीवेयर इन द पास्ट। ठीक है, लेट्स से कि आपका जो सिस्टम था वो 30 दिसंबर को बिल्कुल ठीक चल रहा था। सो आपने एक रिकवरी पॉइंट क्रिएट किया हुआ था, रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किया हुआ था 30 दिसंबर वाला। सो आप ये जो है रीस्टोर पॉइंट वाला सॉफ्टवेयर रन करके, ये विंडोज के अंदर ही होता था, 30 दिसंबर के ऊपर वापस चले जाएंगे तो जितनी भी सेटिंग्स आपकी 30 दिसंबर वाली थी वो आपकी सेटिंग्स रीस्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो मींस एक तरह से आपने अपने सिस्टम की डिजास्टर के बाद डिजास्टर रिकवरी की, आप बैक चले गए इतने टाइम पीछे। ठीक है, लेकिन इतने टाइम अगर पीछे गए हैं तो दैट मीन्स कि यू हैव टू लॉस्ट, आपको जो है यहाँ पर आपने जो भी सेटिंग्स की है इस ड्यूरेशन में वो सारी की सारी लूज हो जाएगी। ठीक है, सो रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने स्टेप पीछे जाना चाहती है और इस स्टेप पीछे जाने का जो डिसीजन होता है ये ऑर्गेनाइजेशन इस बेस पे लेती है कि वो कितना डाटा लॉस कर सकती है। ठीक है, सो हाउ मच डाटा एन ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू लॉस्ट, how much data an organization is willing to lost after disaster। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। एंड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी देर तक उसका जो मीन्स डाउन टाइम जो उसका चल रहा है, मीन अभी डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस जब चल रहा होता है ना तो उसके पैरेलल ही बिजनेस कंटिन्यूटी भी चल रहा होता है। तो बिजनेस उसका कंटिन्यूटी तो है ही, लेकिन क्योंकि उसके फुली फंक्शंस अप नहीं है सारे के सारे, उसके सिर्फ क्रिटिकल फंक्शंस अप है, उसके सिर्फ क्रिटिकल फंक्शंस अवेलेबल है। सो ऑर्गेनाइजेशन कितना देर तक टॉलरेट कर सकती है, कितनी देर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बर्दाश्त कर सकती है कि मेरे जो है ना फंक्शंस जो है बिजनेस के वो कितनी देर तक ऑफ रह सकते हैं। लेट्स से कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव को कम से कम रखने की कोशिश करेगी क्योंकि उसका सारे का सारा बिजनेस ही डिपेंडेंट है टेलीकॉम यूजर्स के ऊपर। अगर उसका टेलीकॉम ऑपरेशन उसके डिस्टर्ब हो गए हैं, उसके सिग्नल्स वगैरह, टावर्स वगैरह, टोटल नेटवर्क सिस्टम उसका डाउन हो गया, सो वो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव उसका में भी होगा 1 आवर। ठीक है, 1 आवर से ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि 1 आवर से ज़्यादा हमारा बिजनेस डाउन रहे। ठीक है, सो दिस इज द टॉलरेबल डाउन टाइम। ठीक है, टॉलरेबल डाउन टाइम।
सो दिस इज कॉल्ड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसको जहाँ तक आई थिंक कि इसको मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम, MTD भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज आवर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव कि हाउ मच टाइम वी कैन टॉलरेट अबाउट इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम जो है, लेट्स से मेरा कंप्यूटर था, इसके ऊपर वायरस का हमला हो गया और अब ये चल नहीं रहा, अब मैं इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। सो कितना अरसा मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? लेट्स से मैं 4 घंटे जो है ना ऐसे ही गुजार सकता हूँ कि चलो यार 4 घंटे तक मेरे पास टाइम है, मैं 4 घंटे तक वेट कर सकता हूँ कि मेरा सिस्टम रिकवर हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज़ माई रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। और कितना डाटा मैं लॉस कर सकता हूँ, कितने स्टेप्स पीछे मुझे जाना है इस डिजास्टर से वापस जाने के लिए, अपने बैकअप की तरफ जाने के लिए, दैट इज एक्चुअली द रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा लेट्स से कोई बैकअप पड़ा है, डाटा बैकअप, सो इस डाटा बैकअप तक जाना मेरा टारगेट है, और यह इसके दरमियान में जितना भी डाटा मैंने इकट्ठा किया था वो मेरा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप सो कि रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। इफ दिस इज क्लियर देन दैट्स गुड। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके जी, सो फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर अच्छा इतना कुछ समझा गया, अब मुझे याद आया कि मैंने फॉर्मल डेफिनेशन भी पढ़ानी है। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग स्टेप्स इन वेयर BC लीव्स ऑफ। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है ना, जहाँ पर इसकी बस हो जाती है ना, तो जहाँ पर जो है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान लीव कर जाता है, तो वहाँ पर हम डिजास्टर रिकवरी स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इज अबाउट मेंटेनिंग क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस, ठीक है। याद रखना छोटे छोटे हिंट्स हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी अबाउट बिजनेस, डिजास्टर रिकवरी इज मोस्टली अबाउट रिस्टोरिंग IT एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है। आपको इस तरह का MCQs आ सकता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इज अबाउट रिकवरिंग डैश, ऑप्शन आ सकते हैं, अबाउट रिकवरिंग क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस, about recovering IT and infrastructure, about recovering let's say operations, about recovering let's say marketing department. So what will you choose? Business continuity is about maintaining or restoring critical business functions. इसी तरह आपके पास MCQs आ सकता है कि disaster recovery, the main focus of disaster recovery is about recovering dash. What is? About recovering business, about recovering IT and operations, about recovering something, ठीक है। सो आप चूज करेंगे इट इज अबाउट रिकवरिंग IT एंड ऑपरेशंस। सो डिजास्टर रिकवरी का बेसिक प्लान एक्चुअल पर्पस होता है IT से रिलेटेड, क्लोजली लिंक्ड विद IT एंड कम्युनिकेशंस। IT एंड कम्युनिकेशंस को जब रिस्टोर करते हैं, तो हम पहले उसको रिस्टोर नहीं करते, पहले हमें बिजनेस प्रोसेसेस अपने रन करने होते हैं। जो IT और कम्युनिकेशन को रिस्टोर करने का काम करते हैं वो हम डिजास्टर रिकवरी में करते हैं, ठीक है ना। बैक टू फुल ऑपरेशंस आफ्टर डिसरप्शन। आप इसकी एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं कि लेट्स से किसी जगह पे फ्लड आ गया, अब फ्लड आ गया तो उसने बहुत से लोग जो हैं उनके घर तबाह बर्बाद हो गए हैं और बहुत वहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। सो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये करेगी कि उन लोगों को किसी सेफ जगह पे शिफ्ट कर देगी, कोई उनके लिए कैंप क्रिएट करेगी, ठीक है ना, और कोशिश करेगी कि उन तक जो है खाने पीने का सामान उन तक पहुँचे, और उनको जो कपड़े वगैरह हैं वो उन तक पहुँचे, उन तक मेडिसिन वगैरह पहुँचे। सो दिस इज़ अबाउट बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है ना। सो दैट यहाँ पर तो हम कहेंगे कि लाइफ कंटिन्यूटी ना, कि उनकी लाइफ पहले कंटिन्यू हो जाए, वो पहले एक्चुअली उन तक जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो अहम चीज़ें हैं, जो जिनके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंडेंट है, वो उन तक पहुँच जाए। दिस इज बिजनेस कंटिन्यूटी। और एंड पे आखिर पे क्या करेंगे, जब ये मेंटेनेंस हो जाएगी इनकी किसी हद तक, उसके बाद उस इलाके में जितना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जितनी वहाँ पर कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब हुई है, वो बाद में उन पर काम शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशंस या जो भी नेटवर्क टावर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो काम बाद में किए जाएंगे। सो इस छोटी सी एग्जांपल से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर रिकवरी। अच्छा जी, क्रिटिकल डिजास्टर रिकवरी टीम मेंबर्स विल हैव चेकलिस्ट। अच्छा, ये चेकलिस्ट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि चेकलिस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स के मेंबर्स के पास भी होती है, चेकलिस्ट बिजनेस कंटिन्यूटी वालों के मेंबर्स के पास भी होती है, और चेकलिस्ट जो है वो डिजास्टर रिकवरी वालों के पास भी होती है, क्योंकि इन चेकलिस्ट उन्हें
पता चलता है कि हमने जो है वो क्या क्या करना है, किस पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। IT personnel will have technical guides helping them get the alternate sites up and running. Very simple step. Uh, Managers and public relations personnel will have simple to follow high level documents to help them communicate the issue accurately without requiring input from team members who are busy working on the recovery. अच्छा, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि IT personnel are part of disaster recovery team or not. ठीक है, so you can say like this is true because IT जो person होते हैं वो part of the disaster recovery team होते हैं, ठीक है ना। So IT personnel are part of the disaster recovery team members, they are included in disaster recovery team members, ठीक है ना। Managers are also included, public relations are also included. So कुछ इस टाइप का सवाल आ सकता है कि which of the following is not a team member of the disaster recovery team. सो क्वेश्चन आ सकता है IT पर्सन, ठीक है, नॉट अ टीम मेंबर। सेकंड ऑप्शन हो सकता है मैनेजर्स, एंड थर्ड ऑप्शन हो सकता है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, एंड फोर्थ ऑप्शन हो सकता है लेट्स से अकाउंटेंट। सो आप फौरन से चूज करेंगे कि दिस इज द राइट आंसर, अकाउंटेंट, बिकॉज अकाउंटेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिजास्टर रिकवरी टीम। IT पर्सन भी डिजास्टर रिकवरी टीम में होता है, मैनेजर भी होते हैं, पब्लिक रिलेशंस वाले भी होते हैं, लेकिन अकाउंटेंट नहीं होता। अकाउंटेंट का क्या काम है डिजास्टर रिकवरी में, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक था हमारा डिजास्टर रिकवरी, और आई होप सो के काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। चले हम एक क्विक नॉलेज चेक कर लेते हैं। ओके, सो विच पार्ट ऑफ द CIA ट्राइएड इज मेंटेन्ड थ्रू IRBC एंड DR एफर्ट्स। हमने इंसिडेंट रिस्पॉन्स भी पढ़ लिया, बिजनेस कंटिन्यूटी भी पढ़ लिया, और डिजास्टर रिकवरी भी पढ़ लिया। सो ये जो तीनों प्लान्स हैं ये बिजनेस की कौन सी चीज को मेंटेन करने पे फोकस करते हैं? यस, यू आर राइट, बेसिकली दे ट्राई टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, क्योंकि तीनों प्लान्स हमारे इस चीज पे फोकस्ड है कि हमारा बिजनेस जो है वो डाउन ना हो, वो अवेलेबल रहे, वो कस्टमर्स जो है उनको एवरी टाइम हमारा जो बिजनेस है वो अवेलेबल रहे और कस्टमर के साथ उसका इंटरेक्शन कायम रहे। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो आई थिंक सो के वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, सो दैट्स इट, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।